अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 का टॉपिक देखेंगे, चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब कुछ रिएक्टेंट्स मिलके आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उस रिएक्शन के दौरान क्या कोई चेंज आता है मास में? अगर चेंज नहीं आता तो क्यों नहीं आता, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कहते हैं टोटल मास ऑफ ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम। कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो टोटल मास रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास होता है, जो रिएक्शन से पहले जितना मास होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहता है, मास चेंज नहीं होता। कहते हैं दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन टोटल मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कहते हैं केमिकल इक्वेशन में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये ओबेड होता है, मतलब ये हमेशा फुलफिल लेता है कि मास में चेंज नहीं आता। कहते हैं हाउएवर सम रिएक्शन में अपेयर टू बी प्रोसीड विद द चेंज। कहते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऐसा लग रहा होता है कि मास में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रिएक्टेंट आर द प्रोडक्ट इज द गैस इन सच रिएक्शन। क्योंकि कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट आ रहा होता है में भी उसमें कुछ गैस होती है जो स्केप कर गई होती है, तो इसलिए हमें लग रहा होता है कि मास वो पहले की निस्बत कम हो गया। ठीक है, देखिए देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन से पहले है, तो इसका कुछ मास है फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम। आप इसको गर्म करते हो तो बच्चे इसका मास होगा वो वही होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो टोटल मास जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कहते हैं सपोज करिए ये गैस है, ये खुला है, तो ये गैस क्या हो जाएगी? ये बाहर से निकल जाएगी, तो इसका मास है कुछ तो सेव कर जाएगा। मतलब प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो 100 ग्राम है, लेकिन अगर ये ऊपर से बंद ना हो, खुला हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वो बाहर निकल जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास तो कम हो जाएगा उसमें। तो हम कहते हैं फिर यूजुअली हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि हम उस जो गैस हमारे पास निकल गई होती है हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। ओवरऑल जो होता है टोटल प्रोडक्ट का मास उतना ही होगा जितना रिएक्टेंट्स को होता है। लेकिन अगर कोई गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकल जाती है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास मास जो है वो कम प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं हमारे पास सम टाइम जो है वो प्रोडक्ट का हमें मास जो है वो कम लग रहा होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि मास में चेंज आ रहा है, क्योंकि सम टाइम कुछ गैस प्रोड्यूस हो रही होती है जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है, कहता है इफ अ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर, कि अगर किसी ओपन कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हैं, वेयर गैसेस कैन एस्केप और एंटर द अपीरेंट मास चेंज, जो अपीरेंट उसमें चेंज आएगा, मतलब जिसमें गैसेस एंटर हो रही हैं या फिर एग्जिट कर रही हैं, तो हमारे पास जो चेंज मास हमें लगेगा कि जो है वो चेंज हो रहा है। इफ अ गैस इज आइदर अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व, मतलब हमारे पास गैस अगर बाहर निकल रही है या उसके अंदर जा रही है, तो हमें मास है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। लाइक स्टार्टिंग में अगर सपोज करेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, मेरे पास रिएक्टेंट था। ठीक है, आपने इसको गर्म करना शुरू किया, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, ये उसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा होगा, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है वो कम आ रहा है। तो कहते हैं बहुत सारी ऐसी केसेस में होता है कि वो इवॉल्व कर जाती है, गैस जो होती है वहां से निकल जाती है। कहते हैं कुछ केसेस में ऐसे में भी होता है कि हमारे पास जो गैस है वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास ना हमने एक रिबन लिया है मैग्नीशियम का। ठीक है, जब आप इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अभी सिर्फ और सिर्फ इस रिबन का मास है, लेकिन जब आप इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसमें दो चीजें ऐड होना शुरू हो गई, मैग्नीशियम और साथ में जो ऑक्सीजन बाहर से एटमॉस्फेयर से इसने ली जो बर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल हुई। अब ये बर्न होके ना हमारे पास ये कह लें पाउडर के फॉर्म में ना, नीचे अगर आपने कंटेनर लिया हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट आपने मैग्नीशियम लिया था, अब हवा से ऑक्सीजन शामिल हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो गैस है वो अब्जॉर्ब हो रही है, तो ओवरऑल हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा आना शुरू हो जाती है। तो वो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ गैस इज इवॉल्व, मतलब उसमें से बाहर निकल रही है, वी शैल ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन द मास, तो हमें प्रोडक्ट ऐसा लगेगा कि उसका मास क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। इफ अ गैस इज अब्सॉर्ब्ड, अगर वो अब्सॉर्ब हो रही होगी तो अपीरेंट मास विल इंक्रीज, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे आपको बता भी दिया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रिबन है मैग्नीशियम का, जब आप इसको जलाते हैं तो ये अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस को अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तो हमारे पास एट द एंड जो है व्हाइट सा पाउडर जो है ना, अगर इस कंटेनर में मैं ले रही हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा तो ऐसा लगेगा वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम थी, ऑक्सीजन तो उसने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की, तो ओवरऑल उसका मास जो है हमें ऐसा लगता है कि वो बढ़ गया।
इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये वाला रिएक्शन दिखाया था कि अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, मैं अगर इसको जलाती हूँ, हीट अप करती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, मतलब इवॉल्व कर रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल गई, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो हम कहते हैं कि उसका ओवरऑल हमें लगता है कि जो प्रोडक्ट है वो कम बन रहा है, क्योंकि कुछ पोर्शन तो हवा में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इसी चीज को डिटेल में बता रहे हैं, कहते हैं फॉर रिबन ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एन ओपन क्रूसिबल, मतलब हम लोग अगर उसको जलाएंगे तो प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीशियम नहीं है, बल्कि उसने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को भी अब्सॉर्ब किया। दिस इंक्रीज इन मास इज अकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम। वही अगेन मैंने आपको बात कर दी है कि वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, उसने अब्सॉर्ब किया। तो ओवरऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका मास हमारे पास क्या होगा, वो ज्यादा आएगा। However, if the two reactants, magnesium and oxygen, are allowed to react in a closed container, यहाँ पे ये था कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ली थी, ठीक है, उसको जब आपने बर्न किया उसने सराउंडिंग से ऑक्सीजन ली थी। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ मैग्नीशियम का मास था, ऑक्सीजन नहीं थी, वो तो जलते हुए उसने इर्द गिर्द से माहौल से अपने अब्जॉर्ब करना शुरू किया, तो कलेक्टिवली हमारे पास आना शुरू किया। कहते हैं अगर यही सारा सिस्टम हम क्लोज कंटेनर में करें, कि जिसमें ऑलरेडी लिखिए, देखिए आपने एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ, इसमें मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ, इसी कंटेनर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो मैग्नीशियम क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी। ये ओवरऑल इसमें ओवरऑल इसका रिएक्टेंट का ओवरऑल मास बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसमें मैग्नीशियम भी मौजूद है, क्लोज कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो इसके साथ रिएक्शन करेगी, तो हमारे पास ये जो है ना, ये बर्न होकर इस तरह से व्हाइट सा पाउडर सी फॉर्म में आ जाएगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट ओवरऑल हमारे पास 5 ग्राम ही रहेगा। तो क्लोज कंटेनर का मतलब है उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन भी मौजूद है, उसमें मैग्नीशियम भी मौजूद है, तो जितना उसका मास पहले होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। तो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि अगर आप क्लोज कंटेनर में ले लें तो जो टोटल मास होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद थी, ठीक है। इसी का आगे मेन सब टॉपिक है छोटा सा, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस बन रही हो तो फिर किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। कहते हैं फिर रिएक्शन इज परफॉर्म बिटवीन अ मार्बल चिप्स, मतलब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल चिप्स भी बोलते हैं, एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एन ओपन कंटेनर, कि अगर किसी ओपन कंटेनर में हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, द मास ऑफ द प्रोडक्ट विल अपेरेंटली बी लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि जब इन दोनों का टोटल मास ऐड करते हैं ना, हमें लगता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट का मास होता है, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट का मास इन रिएक्टेंट के मास से थोड़ा कम लग रहा होता है। कहते हैं दिस अपेरेंट डिक्रीज इन मास इज ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं हमें प्रोडक्ट का मास कम क्यों लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, जैसे जैसे वो बनती जाती है वो कंटेनर में से बाहर निकलती जाती है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल गई होती है हम उसका कंसिडर ही नहीं कर रहे होते मास, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है कि प्रोडक्ट का मास जो है वो रिएक्टेंट से कम हो रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब वही रिएक्शन के दौरान जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती जाती है। अगर ये रिएक्शन में आपको शो भी करवाऊं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने हल कर दिया डाइल्यूट एक्वस, मतलब हमारे पास HCl में लिक्विड फॉर्म में। जब इसको हल करेंगे तो मुझे 3 तरह से हमारे पास एक चीजें आ रही हैं। एक तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ रही है, दूसरा हमारे पास पानी बन रहा है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मुझे वो गैसियस फॉर्म में ना साथ साथ बाहर निकलती जाती है। तो हमारे पास जो आ रहा होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हम कंसीडर कर रहे होते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट वाटर कंसीडर कर रहे होते हैं। मैस दोनों का सेम होता है, जितना रिएक्टेंट का मैस होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ बाहर निकलती जाती है, इसलिए हमें इसका मैस जो है वो कम फील हो रहा होता है, ठीक है। कहते हैं इसको हम लोग ग्राफिकली भी साथ साथ लिखते हैं कि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही होती है। ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन जो होती है वो रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम होती है, ठीक है। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कोई नहीं बना होता, प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन एक दूसरे के साथ करते जाएंगे हमारे पास ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी, तो रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे, तो रिएक्टेंट्स जो है ऐसे ऐसा कम हो रहे हैं। जैसे ये कंज्यूम होते जाएंगे तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि तकरीबन सारे जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ऐसा ऐसा खत्म होती जाती है, और प्रोडक्ट उसके हिसाब से क्या होते जाएंगे, मैक्सिमम होते जाएंगे। वही यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है, व्हेन रिएक्शन मोव्स अहेड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स है वो ऐसा ऐसा कम होते जाएंगे, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है जो पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि चेंज इन मास किस तरह से करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन में। तो इसको आप कंप्लीटली याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और अगर कोई हमारे पास गैस बन रही है केमिकल रिएक्शन में तो किस तरह से हमें मास में चेंज नजर आता है और क्यों हमें नजर आता है, तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है।
ये आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। मुझे एक तो ओवरऑल तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही कि चेंज इन मास किस तरह से करते हैं, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। 17.2 है, कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन विद प्रोसीड विद द गैस इन मास, सॉरी गेन इन मास, के जिसमें एडेड प्रोडक्ट का मास होता है वो बढ़ा होता है। तो ये हमने पढ़ा था टॉपिक, ये वाली लाइन कि अगर आप किसी रिबन ऑफ मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि उसका मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व किया होता है। तो ये 3 लाइनें इसके आंसर में आ जाएंगी। ठीक, तो मतलब आप करेंगे पूरा ही एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें जो है हमारे पास कह लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि किस में हमारे पास गेन होता है, लॉस किस में हो सकता है वो भी आप बता देंगे, कि मतलब सेम किस में रहता है, सॉरी, तो वो आप बता देंगे। लॉस किस में होता है वो भी आप बता सकते हैं कि जैसे आप किसी कंटेनर में किसी चीज़ को मतलब करवाते हैं, बंद करवाते हैं, लाइक यहाँ पे ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को आपने HCl की प्रेजेंस में बर्न करवाया तो आपके पास उसका मैच जो है प्रोडक्ट का वो हमें कम फील होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व कर जाती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि किस तरह से चेंज आ रहा होता है। तो रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, उनकी कंसंट्रेशन ऐसे ऐसा कम होती जाती है, वो यूज़ होकर प्रोडक्ट्स देते जाएंगे तो प्रोडक्ट्स ही बढ़ती जाती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरऑल तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। तो मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।